राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पाप मोचनी एकादशी व्रत की आप सभी हरि भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 मार्च दिन रविवार के दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत है और आप भक्तों ने एकादशी का व्रत रखा है या नहीं भी रखा है तो आज के दिन पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने। आपकी इस कथा से कितने ही पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत रखने से व्यक्ति के जाने अनजाने में हुए पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति आती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत में पूजा पाठ के साथ कथा सुनना या पढ़ना भी उतना ही जरूरी माना गया है। कहा जाता है कि यदि पाप मोचनी एकादशी की कथा का श्रवण न किया जाए तो व्रत अधूरा माना जाता है। यही कारण है कि भक्त पूजा के बाद इस कथा को अवश्य ही सुनते हैं। अगर आप इस कथा को सुनने आ गई हैं तो कमेंट में जय श्री राधे या जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने पाप मोचनी एकादशी की कथा अर्जुन को सुनाई थी। यह कथा तपस्वी मेधावी ऋषि की है। प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक सुंदर वन था। उस वन में हमेशा वसंत ऋतु का आनंद रहता था और तरह तरह के फूल खिले रहते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि तपस्या किया करते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और गहरी साधना में लगे रहते थे। एक दिन गंधर्वों के राजा चित्ररथ अपनी अप्सराओं के साथ वहां आए। उन अप्सराओं में मजुघोषा नाम की एक अप्सरा की नजर मेधावी ऋषि पर पड़ गई। मंजुघोषा ने अपनी सुंदरता और मधुर संगीत से ऋषि को आकर्षित करने का निश्चय किया। वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाने लगी और मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव ने भी उसे ऋषि को मोहित करने में सहायता की। धीरे धीरे मंजुघोषा के संगीत और रूप को देखकर ऋषि मेधावी का मन विचलित हो गया। वे अपनी तपस्या भूल गए और उसके साथ रहने लगे। समय बीतता गया और उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। काफी समय बाद जब मंजुघोषा ने स्वर्ग लौटने की अनुमति मांगी तब ऋषि को पता चला कि 57 वर्ष बीत गए हैं। यह जानकर उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने गुस्से में आकर मंजुघोषा को श्राप दे दिया कि वह पिशाचनी बन गई। श्राप के कारण वह पिशाचनी बन गई। ऋषि ने कहा कि जा तू पिशाचनी बन जाए। श्राप सुनकर मंजुघोषा बहुत दुखी हो गई और ऋषि से क्षमा मांगने लगी। उसने विनती की कि उसे इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बताएं। तब ऋषि मेधावी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, यदि इस चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेगी तो उसे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद ऋषि मेधावी ने अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और अपने पाप का प्रायश्चित पूछा। उनके पिता ने भी उन्हें पाप मोचनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी। दोनों ने श्रद्धा और नियम के साथ इस एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मंजुघोषा को पिशाचनी योनि से मुक्ति मिल गई और वह फिर से अपने सुंदर रूप में स्वर्ग चली गई। वहीं ऋषि मेधावी के पाप भी नष्ट हो गए। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है और
इसकी कथा सुनता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। कथा सुनने से व्यक्ति के काफी किए गए जीवन में जाने अनजाने जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं व्रत का पारण हमें कब करना है। व्रत का पारण हमें 16 मार्च दिन सोमवार को सुबह 6:30 से 8:54 तक इस बीच में हमें अपने व्रत का पारण कर लेना है। लेकिन व्रत का पारण करने से पहले आपको दान अवश्य करना है। अगर दान करना इतनी जल्दी संभव ना हो तो आप दान की सामग्री को निकाल कर रख दें और जब भी आपको समय मिले दोपहर से पहले पहले आप दान करके आ जाएं। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी का बटन जरूर दबाएं और कमेंट में जय श्री हरि या राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रभु श्री हरि आप सभी भक्तों के कष्ट हरे, आप सभी भक्तों के पाप हरे, रोग हरे और आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा।